So today we will start our first unit of the subject, that is basics of electronic communication. Okay, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारा कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो हम देखने वाले हैं इस यूनिट 1 में। जो सिलेबस है इसका, द एलिमेंट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में जो जो एलिमेंट है उसकी ब्लॉक डायग्राम हम देखने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है वो देखने वाले हैं। देन ट्रांसमिशन मोड्स, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स मोड, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या रहता है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ नॉइस। नॉइस ये क्या रहता है, एक अनडिजायर्ड अनवांटेड सिग्नल रहता है जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल में कंटेमिनेट होता है और उसकी क्वालिटी खराब करता है। ठीक है, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइस। उसके बाद सिग्नल टू नॉइस रेशियो देखेंगे हम क्या है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। So this is all about the curriculum that we have to cover in the unit 1. हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। 5 यूनिट में हम ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बिफोर डिफाइनिंग व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन मीन्स टू यू। अब कम्युनिकेशन क्या रहता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ज्याला मराठीमध्ये आपण संवाद म्हणतो, ओके, किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, संभाषण म्हणतो, संवाद म्हणतो, किंवा ज्यामध्ये आपण काय करतो, माहितीची देवाणघेवाण करतो। इसमें क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अगर बात कर रहे हो मैं सुनूंगा, दैट इज द exchange of thoughts, information, knowledge, data, whatever. Okay, that is called as communication. ठीक है, पर अगर सपोज हमें कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस में करना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम सिंपली ऑडियो सिग्नल का यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। और उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल टू एनी डिस्टेंस, and that is called a telecommunication. Okay, देखो, the communication is the oldest branch of electronics. communication ये electronics की branch है। communication is the application of electronics. Okay, telecommunication means communicating at a distance, एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन करना। सपोज वी हैव टू कम्युनिकेट एट अ फार डिस्टेंस, सपोज वी हैव टू कम्युनिकेट फ्रॉम औरंगाबाद टू दिल्ली, औरंगाबाद टू यूएसए, औरंगाबाद टू न्यूयॉर्क, औरंगाबाद टू टोक्यो, लाइक दिस। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमें करना है तो उसको टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। टेली का मतलब होता है फार, ओके, टेली मतलब दूर। कम्युनिकेशन सिस्टम इज मीन्स ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इंफॉर्मेशन कन्वे करना, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी डिफरेंट। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, दैट इंफॉर्मेशन में हैव डिफरेंट टाइप्स सच एज साउंड, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर डेटा एक्सेट्रा। देखो, साउंड भी हो सकता है। अभी हम हमारे जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कौन से मोड में करे, साउंड, साउंड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। पिक्चर भी हो सकता है। अब देखो, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, मतलब ये जो इमेज देख रहे हैं आप आपके रिसीवर में, वो इमेज भी ट्रांसमिट हो रही है। देन म्यूजिक भी ट्रांसमिट कर सकते हैं हम, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, इट्सेट्रा। द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टार्टेड developing rapidly in the 19th century when the telegraph, telephone and when the radio were invented. सबसे पहले आपको मालूम होगा कि 18th सेंचुरी में टेलीग्राफ था, फिर टेलीफोन आ गया, वो वायर्ड कम्युनिकेशन था। उसके बाद फिर रेडियो वेव इन्वेंट हो गई, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, अब तो हम मोबाइल यूज करते हैं। द डेवलपमेंट वाज स्टिल फास्टर इन द 17th century when first the black and white, then the color TV were brought in use, 20th century. Okay, then came the age of satellite communication, cable TV, mobile telephone, etc. In order to understand the subject, it is necessary to understand the basic concept in communication engineering such as modulation, noise, demodulation, information theory, etc. Okay, तो हम जो कम्युनिकेशन
की जो इव्हॅल्युएशन हो गया, मग कम्युनिकेशन हे कसं डेव्हलप होत आलं ते आपण बघणार आहे. ओके, तो हाउ द कम्युनिकेशन सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट कैसे हो गया, पहले कैसे कम्युनिकेशन करते थे लोग, अब कैसे करते हैं. जो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये कोई बताने की बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. वी नो दैट एवरीवेयर डेली हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. विदाउट कम्युनिकेशन हार्डली कोई हमारा दिन ऐसा होगा जिस दिन हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं करते हैं. हम हर रोज सोशल मीडिया यूज करते हैं, हर रोज हम कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल. ओके, हम इंटरनेट का यूज करते हैं, हम ईमेल भेजते हैं, हम सोशल मीडिया पे मैसेजेस भेजते हैं. ओके, हम टेलीविजन देखते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं. ठीक है, सो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. इट इज यूज फॉर कन्वेइंग थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग टू वन अनदर. ओके, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, वाया बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, रिटर्न वर्ड, ऐसा किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन हो सकता है. वर्बल हो सकता है, मतलब कुछ लिखकर हम भेज सकते हैं. देन नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न वर्ड से भी कम्युनिकेशन होता है. ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग हैज टू मेन बैरियर्स, नेमली डिस्टेंस एंड लैंग्वेज. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए डिस्टेंस ये बैरियर आता है. अगर सपोज हमें औरंगाबाद से सपोज मुंबई में किसी आदमी को बोलना है, तो डिस्टेंस बैरियर है, हम इतने दूर तक सिग्नल नहीं भेज सकते डायरेक्ट, ये ऑडियो सिग्नल उतने दूर तक नहीं जा सकता. यहाँ पे डिस्टेंस ये बैरियर है. बैरियर है मतलब ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब एक अडथळा आहे त्यामध्ये. ओके, out of them the distance problem is solved nowadays by means of introducing a long distance communication. अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अगर हमने इंट्रोड्यूस किया तो डिस्टेंस बैरियर हम का जो इश्यू है हम सॉल्व करते हैं. हमें डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं पे भी हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन चेंज ड्रामेटिकली इन द लेट 19th सेंचुरी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड. 19th सेंचुरी की जो लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, तब कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन फास्ट होने लगा. आफ्टर दैट द टेलीग्राफ, देखो 1844 में क्या आया था, टेलीग्राफ. ओके, अभी टेलीग्राफ क्या था, टेलीग्राफ में जब हमें कोड दबाना पड़ता था, इसको मॉर्स कोड बोलते थे. वो कोड जब हम वहां पे जब हम वो कोड इंसर्ट करते थे, जब प्लेस पुट करते थे, तब क्या होता था, वो कोड हम कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे बोलते थे, वो फिर इन्फॉर्मेशन वहां ट्रांसमिट होती थी दूसरी जगह पे. फिर वो उसी जगह पे फिर वो कोड मॉर्स कोड डालना पड़ता था, फिर वो इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती थी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज टेलीग्राफ. वो टेलीग्राफ अभी नहीं रहा, वो बहुत पुराना है. वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सबसे पहला पड़ाव है. ठीक है, दैट इज टेलीग्राफ. उसके बाद टेलिफोन आया 1876 में. 1876 मध्ये मग टेलिफोन आला, ज्यामध्ये वायर टेलिफोन होता, ज्यामध्ये आपल्याला ते रिंग डायल यूज करायचं आपण. दॅट वी युजली यूज इन 1876. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप वॉज इंट्रोड्यूस इन रेडियो. द फर्स्ट रेडियो वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1895. 1895 को फिर रेडियो आ गया. रेडियो मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया फिर. ओके, देन इन्वेंशन ऑफ रेडियो वाज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. जब रेडियो आ गया, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन जब आ गया, तब वायरलेस कम्युनिकेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना तब से चालू हो गया. द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड हैज कंटिन्यूड सिंस देन. इन द रिसेंट टाइम्स द इंटरनेट एंड सेलुलर टेलीफोन हैज रैपिडली चेंज्ड. अब तो इंटरनेट है और सेलुलर टेलीफोन भी आ गए. द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द कम्युनिकेशन फील्ड along with the years in which they took place. अब देखो कौन से ईयर में कौन सा इन्वेंशन हुआ, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है. 1844 में मॉर्स इन्वेंटेड टेलीग्राफ. मॉर्स नाम के साइंटिस्ट ने टेलीग्राफ इन्वेंट किया था. उसके बाद 1876 में टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय बेल कंपनी. बेल कंपनी ने क्या किया था, टेलीफोन इन्वेंट किया था. फिर 1887 में हर्ज डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स. ओके, 1887 में क्या हुआ, हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स का डिस्कवर किया. रेडियो वेव डिस्कवर किया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन करने के लिए लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसका इन्वेंशन किया। उसके बाद 1895 में क्या है, मार्कोनी डेमोन्स्ट्रेटेड वायरलेस टेलीग्राफ। मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, वायरलेस टेलीग्राफ का डेमोन्स्ट्रेशन किया। देन 1901 1901 में मार्कोनी मेड द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक रेडियो ट्रांसमिशन। मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक रेडियो ट्रांसमिशन किया। मतलब एक क्या किया उन्होंने, न्यूयॉर्क और लंदन, अमेरिका और यूके, इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया था, कम्युनिकेशन किया था, वायरलेस कम्युनिकेशन 1901 में किया था वो, मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, एंटेना का डिस्कवरी भी मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, 1923 में फिर टेलीफोन इन्वेंट हुआ, टेलीविजन इन्वेंट हुआ, टीवी, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। फिर 1940 टू 45 में फिर रडार आ गए। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था तब रडार सिस्टम आ गई। रडार में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहा स्पेस में या शिप में तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो रडार सिस्टम 1940 या 45 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1954 में कलर टीवी आ गया, कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। उसके बाद 1962 में फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ गया जो रशिया ने भेजा था। 1969 में फिर इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, 69 में फिर इंटरनेट आ गया। 75 में फिर पर्सनल कंप्यूटर आ गए। ओके, फिर 1983 में फिर सेल्यूलर फोन आ गए, वायरलेस जो हमारा मोबाइल फोन है वो आ गए 1983 में। फिर 1998 में फिर एच डी टीवी आ गई, फिर हाई एच डी टीवी, फिर सुपर एच डी टीवी, फिर अल्ट्रा एच डी टीवी। उसके बाद तो अभी आप देख रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन है। ठीक है, सो दीज आर द इन्वेंशंस टुक प्लेस इन द कम्युनिकेशन फील्ड। रेडियो टीवी यूज द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखो रेडियो है, टीवी है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करते हैं एंड दे हैव increase our ability to share information and have become very important part of our life। टीवी, रेडियो ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कम्स pouring in form of all corners of the world due to the electronic communication system। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, नॉलेज और इंफॉर्मेशन हर जगह और अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको होना, आप गूगल करो, आप यूट्यूब पे जाओ, आपको सब इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे मिल जाती है। And this is all possible due to the evolution of electronic communication system। ठीक है, this has changed our society from what it was and what it is now। okay, ये पूरा सोसाइटी को चेंज कर दिया। The key part of today's modern world is communication because without electronic communication we could not apply or use the available information in timely way। बराबर है, विदाउट कम्युनिकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज आप हॉस्पिटल में भी गए तो डॉक्टर भी आपको जो सिग्नल वगैरह रहता है, ईसीजी होगा, वो सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अगर हमें सपोज कोई इंफॉर्मेशन भेजना है, ट्रांसमिट करना है, ओके, बैंक में जाना है आपको तो बैंक में भी पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही यूज होता है। सो कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या रहता है, ये क्यों जरूरी है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये हमने सबने देखा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जब टेक्निकल चीजें हमें सीखना है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वो सब हमें देखना है। सिग्नल के बारे में अब देखेंगे हम क्या है, तो सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिग्नल क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। सिग्नल हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, पर उसका टेक्निकली उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे सिग्नल को। सिग्नल क्या रहता है, सिग्नल इज नथिंग बट एनी फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी रह सकती है। सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल रह सकता है या कोई फिजिकल सिग्नल रह सकता है। सपोज लाइट इंटेंसिटी होगा, ये सिग्नल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सिग्नल है। ठीक है, तो सिग्नल में भी ऑफ एनी फॉर्म, तो ऑडियो सिग्नल होगा, ये भी सिग्नल होगा। तो सिग्नल में बी ऑफ एनी फिजिकल फॉर्म, ओके, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम। इट इज सिग्नल इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेंट सम इंफॉर्मेशन।
जिसमें क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेंट सम इंफॉर्मेशन। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, इंफॉर्मेशन है। ओके, दैट इज कॉल्ड ए सिग्नल एंड इट इज द फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और वो सिग्नल क्या रहता है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहता है। मतलब सपोज अभी अ, हम कह सकते हैं कि टाइम है, टाइम के हिसाब से फिर वेलोसिटी डिसाइड होती है। ओके, स्पीड कितना है डिसाइड होता है। सो स्पीड और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ गया? सपोज वोल्टेज है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। सो दैट इज एक या दो फिजिकल या वेरिएबल क्वांटिटी का वो फंक्शन होता है, उसको सिग्नल बोलते हैं। तो सिग्नल के दो टाइप होते हैं जनरली। मेन जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो दो होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग उसका मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होते हैं। इट इज a signal in which the signal magnitude varies in a smooth fashion without any break with respect to time as shown in figure। अब देखो ये सिग्नल है, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है हमने और वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड लिया है उसका। मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, मतलब पावर ऑफ द सिग्नल, और वोल्टेज। देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है हमें कंटिन्यूसली उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा है विदाउट ब्रेकिंग, कुछ ब्रेक नहीं है यहाँ पे। मतलब इसमें अगर हमने वैल्यू मेजर किया तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, तो उस सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, जिसमें कंटिन्यूअस वैल्यू रहती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, वो चेंज होती रहती है और इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यू रहती है, उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एनालॉग सिग्नल। दूसरा रहता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल मतलब क्या, जिस सिग्नल में क्या होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं, मतलब फाइनाइट वैल्यू होते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। अब ये सिग्नल देखो यहाँ पे दो ही वैल्यू है, 1 और 0। तो जिस सिग्नल में लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज रहते हैं, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जिस सिग्नल में रहते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ओके, देन नेक्स्ट इज अ बेस बैंड सिग्नल। अब ये बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, ये कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हम। बेस बैंड सिग्नल होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल। देखो अब सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो ये मेरा जो सिग्नल है ये ऑडियो सिग्नल है। ओके, ऑडियो। अब मैं माइक्रोफोन यूज किया यहाँ पे मैंने, तो ये ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन को इनपुट दिया, तो माइक्रोफोन क्या करता है, इस ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। क्या करता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कौन कन्वर्ट करता है, तो उस माइक्रोफोन करता है। तो ये माइक्रोफोन को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी सर्किट रहती है, ट्रांसड्यूसर में बहुत सारे सर्किट हो सकती है। माइक्रोफोन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो सपोज हमने यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में क्या लिया है, हमने यहाँ पे माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, एनी साउंड सिग्नल का, ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन किस में करता है, इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो साउंड सिग्नल का या ऑडियो सिग्नल का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहता है उसको बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये ऑडियो सिग्नल, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, और फिर वो ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट होने के बाद फिर वो रिसीवर के पास जाता है, मतलब आपके पास अभी हो जा रहा है और आप उसे सिग्नल को सुन रहे। अब आपके कंप्यूटर तक या मोबाइल तक कौन सा सिग्नल आ रहा है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है। फिर आपका मोबाइल का एंटीना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर रहा है। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन आपका जो स्पीकर है मोबाइल का, आपका मोबाइल का लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से ऑडियो सिग्नल में कर रहा है, और वो ऑडियो सिग्नल आप सुन रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे या ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ और आप भी वहाँ पे ऑडियो सिग्नल सुन रहे, पर एज इट इज ऑडियो सिग्नल नहीं ट्रांसमिट हो रहा। ट्रांसमिट तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो रहा है वायर्ड में, वायर्ड कम्युनिकेशन होगा तो। और अगर आप वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से वायरलेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको कौन करता है, वो एंटेना करता है। ओके, सो समझ में आएगा आपको बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल मतलब क्या रहता है, इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द फिजिकल सिग्नल। ठीक है, दैट इज द बेस बैंड सिग्नल। और बेस बैंड सिग्नल हमें मिलता है ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में।
ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर रहता है, वो ओरिजिनल फिजिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। अब माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। अगर सपोज हमने यहाँ पे फोटोडायोड यूज किया, तो फोटोडायोड क्या करता है, ये लाइट इंटेंसिटी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल में करता है। ओके, सो ट्रांसड्यूसर इज एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट physical signal into the electrical signal. Now the next is the element of basic electronic communication system. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम, ये है ब्लॉक डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें मेन कौन से ब्लॉक होते हैं वो हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट तो रहता है हमारा इंफॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल। देखो, साउंड हो गया, पिक्चर हो गया, स्पीच हो गया, डेटा हो गया, ये हमारा होगा इनपुट सिग्नल। ठीक है, अब इस इनपुट सिग्नल को, सपोज साउंड है, पिक्चर है, उसको हम एज इट इज ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते। तो हमें हमारा इनपुट सिग्नल कौन से भी फॉर्म में रहो, वो साउंड रहो, ऑडियो रहो, पिक्चर रहो, स्पीच रहो, डेटा रहो, लाइट इंटेंसिटी रहो, कुछ भी रहो, तो ये फिजिकल फॉर्म में जो सिग्नल होता है हमारा, हमें फर्स्ट क्या करना पड़ता है, उस फिजिकल फॉर्म के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल ही समझ में आता है, बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता। सो एनी फॉर्म ऑफ द सिग्नल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इन्फॉर्मेशन और इनपुट सिग्नल हम कहाँ पे इनपुट देते हैं, इनपुट ट्रांसड्यूसर को। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है। सच एज यहाँ पे सपोज माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन क्या करेगा, ये ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करेगा। ठीक है, फिर उसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे। अब ये बेस बैंड सिग्नल फिर हम ट्रांसमीटर को इनपुट देंगे। अब ट्रांसमीटर में क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है, फिर ट्रांसमीटर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है प्रॉपरली। उसके बाद उस सिग्नल को सपोज हमें वायर से भेजना है, तो वो सिंपली वो सिग्नल वायर को में इनपुट देता है और वायर से वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अगर सपोज हमें वायरलेस कम्युनिकेशन करना है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एंटेना को इनपुट देता है, फिर एंटेना क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करता है, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होती है रिसीवर तक। ठीक है, तो ट्रांसमीटर में फिर मॉड्यूलेशन होता है। अभी मॉड्यूलेशन क्या रहता है वो हम अभी आने वाले हमारे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, दैट इज द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद वो सिग्नल जहां से ट्रांसमिट होता है, जिस पाथ से या जिस मीडियम से ट्रांसमिट होता है, उस मीडियम को बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। ठीक है, तो सपोज सिग्नल कोएक्सियल केबल से ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल। सपोज सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल से एज ए लाइट बोल के ट्रांसमिट होता है, तो उसको भी बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, फाइबर ऑप्टिक केबल एज ए कम्युनिकेशन चैनल। अगर सिग्नल वायरलेस जा रहा है, तो उसको बोलते हैं वायरलेस चैनल और ईयर मीडियम। और सिग्नल अगर वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो स्पेस से होता है, तो इट इज स्पेस एज ए मीडियम। तो जनरली उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक लाइन कम्युनिकेशन या जिसको हम वायर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, और दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन, और उसको हम रेडियो कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो व्हाइल ट्रांसमिटिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम, उसमें नॉइस ऐड होता है। नॉइस क्या होता है, एक अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल रहता है, जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स होके उसकी क्वालिटी खराब करता है, उसको नॉइस बोलते हैं। सो नॉइस ये हमारे इस चैप्टर का विलन है। ठीक है, नॉइस, हमें नॉइस रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद फिर सिग्नल रिसीवर में आता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, रिकवर्ड इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये सिग्नल। अब रिसीवर सपोज वायरलेस सिग्नल रिसीव किया उसने, तो यहाँ पे एंटेना लगेगा, एंटेना फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिल्टर करेगा, फिर उसको डिमॉड्यूलेशन करेगा। डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है, फिर से हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को निकालते हैं, फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को या बेसबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। फिर यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर आएगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर को इनपुट देंगे हम बेस बैंड सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है।
फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर में यहाँ पे अगर सपोज हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर में माइक्रोफोन यूज किया है तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर में हम लाउड स्पीकर यूज करेंगे। और लाउड स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से ऑडियो सिग्नल में करेगा, मतलब साउंड वेव में करेगा। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म। जैसे अभी मैं ऑडियो सिग्नल भेज रहा हूँ आपको, तो ये कहा जा रहा है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर में कौन सा यूज कर रहा हूँ, माइक्रोफोन। और फिर वो रिसीवर में जाने के बाद आपके पास एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल के आ रहा है। फिर आपका लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से ऑडियो सिग्नल में कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोफोन इज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड लाउड स्पीकर इज अ आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिजिकल सिग्नल में करना। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू फिजिकल एनर्जी। इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स physical energy into electrical energy and output transducer convert electrical energy into the physical energy. Okay, so this is the block diagram of basic communication system जो हमने ऑलरेडी देखा। तो अब यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर में क्या क्या हो सकता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर में टीवी का कैमरा हो सकता है, कैमरा इज ऑल्सो इनपुट ट्रांसड्यूसर जो लाइट इंटेंसिटी लेता है। माइक्रोफोन इज ऑल्सो इनपुट ट्रांसड्यूसर। उसके बाद ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। कम्युनिकेशन चैनल मीडियम, वायर्ड कम्युनिकेशन और लाइन कम्युनिकेशन। वायर्ड मतलब अगर हम वायर से सिग्नल भेज रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया, उसको लाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन मतलब जब हम वायरलेस सिग्नल को भेजते हैं। ठीक है, लाइन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक केबल थ्रू हम भेजते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन मतलब वायरलेस भेजते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वो वायरलेस हो गया। नॉइस या अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल में ऐड होकर उसकी क्वालिटी खराब करता है, उसको बोलते हैं नॉइस। ओके, तो वो नॉइस अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो उसे रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसका यूज करके हम उस नॉइस को कम कर सकते हैं। तो नॉइस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत दिस इज अ बिग इशू इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद रिसीवर है। रिसीवर क्या करता है, ट्रांसमीटर की उल्टी प्रोसेस करता है। ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ऑडियो सिग्नल का कन्वर्शन मतलब फिजिकल सिग्नल कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल में करता है, उसका मॉड्यूलेशन करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, डिमॉड्यूलेशन करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से फिजिकल सिग्नल में करता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, टीवी मॉनिटर होता है, पिक्चर ट्यूब, कंप्यूटर मॉनिटर, लाउड स्पीकर, ये सब आउटपुट ट्रांसड्यूसर। Okay, so this is the block diagram of electronic communication system. Now next is the noise in communication system and its type. Communication system में जो noise आता है उसके types कौन से हैं? देखो, noise is unwanted electrical disturbance which give rise to audible visual disturbance, audible और visual disturbance. मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखो सपोज ये सिग्नल है हमारे क्लीन सिग्नल, इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो ये सिग्नल जब कम्युनिकेशन मीडियम से ट्रांसमिट होता है तो क्या होता है, इस सिग्नल में कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड होता है और उसकी क्वालिटी ऐसे खराब होती है, उसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है, तो नॉइस के कौन से टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस और उसको अनकोरिलेटेड नॉइस बोलते हैं। एंड सेकंड इज द इंटरनल नॉइस और उसको कोरिलेटेड नॉइस बोलते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ नॉइस, एक्सटर्नल, इंटरनल, दो टाइप है। एक्सटर्नल नॉइस में आता है एटमॉस्फेरिक नॉइस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस एंड मैनमेड नॉइस। इंटरनल नॉइस में आता है शॉर्ट नॉइस, थर्मल नॉइस, ट्रांजिट टाइम नॉइस, फ्लिकर नॉइस एंड पार्टीशन नॉइस, ये सब इंटरनल नॉइस में आता है। देन एक्सटर्नल नॉइस, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल नॉइस कौन सा रहता है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से ऐड होता है। देखो एटमॉस्फेरिक नॉइस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड मैनमेड नॉइस। अब एटमॉस्फेरिक नॉइस मतलब कौन सा नॉइस, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आता है, जो लाइटनिंग होती है, विजा वगैरे चमकतात, तो नॉइस सिग्नल मध्ये इंट्रोड्यूस होतो आणि क्वालिटी खराब होते. ओके, then the type of noise in the form of the impulses or spikes which covers a wide frequency band typically up to 30 megahertz. 30 megahertz तक उसकी जनरली बैंडविड्थ रहती है. then sputtering, cracking etc heard from the loudspeaker of the radio is due to the atmospheric noise. तो थोड़ा सा स्पटरिंग आता है हमें
या क्रैकिंग नॉइस आता है लाउड स्पीकर से, तो वो एटमॉस्फेरिक नॉइस की वजह से होता है। दिस टाइप ऑफ नॉइस बिकम्स सिग्निफिकेंट इन अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रही तो क्या होता है, वो नॉइस ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब ज्यादा काम नहीं करता। सो 30 मेगाहर्ट्ज के नीचे वो ज्यादा एक्टिव रहता है। देन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस मतलब क्या, जो अर्थ आउटसाइड फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर से आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर से, मतलब 200 किलोमीटर से, अर्थ एटमॉस्फेयर के 200 किलोमीटर के बाहर से, ऊपर से वो आता है। Hence this noise is called as deep space noise, उसको deep space noise भी बोलते हैं। Then originating from sun and outer space is known as extraterrestrial noise। सन से आता है या जो स्टार रहते हैं वो स्टार से भी ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस आता है। ठीक है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, सोलर नॉइस एंड कॉस्मिक नॉइस। Our sun is a large body in very high temperature, radiates a lot of noise. So due to the hot nature of the sun, उससे भी बहुत सारा नॉइस आता है। रेडिएशन फ्रॉम द सन वेरीज विद द टेम्परेचर चेंजेस ऑन इट्स सरफेस। उससे जो रेडिएशन आते हैं सन से, उससे वो नॉइस हमारे सिग्नल में ऐड होता है, क्योंकि हमारा सिग्नल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का रहता है और सन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का रहता है, तो उससे फिर वो सन रेज का इंट्रोडक्शन होके सिग्नल की क्वालिटी खराब होती है। The temperature changes follow a cycle of 11 years. Hence, the cycle of great electrical disturbance also repeats after every 11 year. Okay. The cosmic noise comes from the star. जो स्टार रहते हैं हम देखते हैं वहाँ पे चांदना वगैरह, वहां से कॉस्मिक नॉइस आता है, जो खूब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, उसकी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है। दिस आइडेंटिकल टू द नॉइस रेडिएटेड बाय सन बिकॉज स्टार्स ऑल्सो आर लार्ज हॉट बॉडीज। जो स्टार हमें दिखते हैं वो भी क्या है, बहुत बड़े सन ही है, वो हॉट बॉडी है। The noise is called as a black body noise or thermal noise, and it is distributed uniformly over the entire sky. The noise also gets originated from the center of our galaxy. Galaxy के center से भी आता है। Other galaxies and a special type of stars such as quasars and pulsars. ये जो star है उससे भी noise आता है, जो हमारे सिग्नल की क्वालिटी खराब करता है। Then third is a man-made noise. मैन-मेड नॉइस कहाँ से आता है, वेल्डिंग मशीन, इग्निशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, स्विचिंग गियर्स, ये जो आदमी ने बनाई हुई चीजें है उससे वो मैन मेड नॉइस आता है, उसको इंडस्ट्रियल नॉइस भी बोलते हैं। ठीक है। देन फंडामेंटल ऑफ इंटरनल नॉइस। अब इंटरनल नॉइस मतलब जो सर्किट के अंदर से ही आती है नॉइस, उसको इंटरनल नॉइस बोलते हैं। ओके, इंटरनल नॉइस में सपोज ये अभी थर्मल नॉइस, मतलब अगर सपोज हीट बढ़ती है तो हीट की वजह से क्या होता है, फिर थर्मल रनअवे इफेक्ट होता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हीट के हिसाब से कम ज्यादा होती है, तो उससे फिर नॉइस आता है, थर्मल नॉइस, शॉर्ट नॉइस, ये फ्लिकर नॉइस, एवेलेंच नॉइस। ज़्यादा अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो एवेलेंच नॉइस आता है। रिवर्स बायस वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो एवेलेंच नॉइस आता है। फिर पार्टीशन नॉइस हो गया, वो भी उससे जो कैपेसिटी इफेक्ट होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वगैरह फॉर्म होता है डिप्लेशन रीजन में, उसकी वजह से फिर पार्टीशन नॉइस होता है। फिर ट्रांजिट टाइम नॉइस होता है, अगर सपोज किसी डिवाइस की स्विच करने की स्पीड अगर कम ज़्यादा रही तो उससे भी फिर नॉइस आता है सिग्नल में। फिर बर्स्ट नॉइस आता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल नॉइस। ओके, देन नेक्स्ट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या रहता है कि किसी सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया तो उसमें ओरिजिनल सिग्नल कितना है और नॉइस का पावर कितना है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या रहता है, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर। नॉइस भी एक पावर ही रहता है, वो सिग्नल में वो पावर रहती है, तो उसको सिग्नल टू नॉइस रेशियो बोलते हैं। फिर उसको हम डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 लॉग बेस 10 पीएस बाय पीएन। पीएस मतलब सिग्नल पावर, मतलब जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल है, और पीएन मतलब नॉइस पावर। ठीक है। सो पावर को फिर हम वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो वी आई स्क्वायर बाय आर, आर आर कैंसिल होंगे, फिर वी एस बाय वी एन। ठीक है। सो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि किसी सिग्नल में ओरिजिनल सिग्नल की पावर कितनी है और नॉइस की पावर कितनी, वो पता चलता है। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतनी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितना कम रहेगा उतनी सिग्नल की क्वालिटी खराब रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सिग्नल पावर टू नॉइस पावर। अब सिग्नल पावर ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए और नॉइस पावर कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर अगर कम है तो ऑब्वियसली रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो शुड बी हाई, एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है।
that is the signal to noise ratio that is used in many applications. So this is all about the types of noise and the terminology that is signal to noise ratio. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसमिशन मोड्स. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.